सुलेमान अल अमश ताबई है, वो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। वहां पर एक शख्स को देखा जो खाने काबा का गिला पकड़कर रो रहा है और रो रो कर दुआएं कर रहा है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। वो साथ में ये भी कह रहा है, मुझे मालूम है कि तू मेरे गुनाहों को माफ नहीं करेगा, मुझे मालूम है कि तू मेरे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। हाँ, वो सुलेमान अल अमश ताबई पहला तवाफ करते हैं, दूसरा तवाफ करते हैं, तीसरा तवाफ करते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद तुझे मालूम है तो किस बारगाह में खड़ा है, क्या तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर है? कहा हाँ हाँ मेरे गुनाह उससे भी ज्यादा है। कहा या बता क्या जमीन से आसमान के बराबर तेरे गुनाह है? कहा हाँ हाँ मेरे उससे भी बड़े गुनाह है। तो वो सुलेमान अल अमश को साइड में ले जाता है और ले जाने के बाद पूरा वाकया बताता है। कहा सरे हुसैन को शहीद करने के बाद यजीदियों ने अपने यजीद ने अपने कमरे में तश्तरी को रखा, सरे हुसैन को रखा और रात में आसमान से लेकर सरे हुसैन तक एक रोशनी जाहिर होती है। उसकी बीबी की आंख खुलती है, बीबी कहने लगी जिस तुमने हुसैन का सर तन से जुदा किया है, देखो ये कितनी करामत जाहिर हो रही है। उस यजीद ने कहा खामोश रहो, अपनी बीबी से चुप रहने के लिए कहा ये बात किसी पर जाहिर मत करना। तो वो शख्स कहने लगा फिर क्या हुआ? कहा 70 आदमी मुंतखब किए गए और एक हरे कपड़े का खेमा बनाया गया और उस हरे खेमे में सरे हुसैन को रखा गया और 70 आदमियों को सरे हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया। हजरत मोहतरम वो शख्स कहता है कि हम लोग रात को खाना खाकर सो गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आसमान से एक घरघराहट होती है, देखा कि वो उनसे कुछ फरिश्ते आते हैं जिनके हाथों में कुर्सियां मौजूद हैं। वो कुर्सियां फर्श बिछाते हैं, फर्श बिछाने के बाद कुर्सियां लगाते हैं, कुर्सियां लगाने के बाद फिर आसमान से एक टुकड़ा आता है बादल का, उसमें से तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद कहते हैं कि जिसने भी इमाम हुसैन को शहीद किया है कभी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ ना करेगा और उसकी हड्डियों को अल्लाह जहन्नम में जलाए। फिर क्या देखा कि एक कुर्सी पर बैठ गए, बैठ जाने के बाद फिर क्या देखा? वो शख्स कह रहा है फिर आसमान से एक छोटा सा बादल आया, उसमें से हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, कोई बात कही जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था और वो एक कुर्सी पर आकर बैठ गए। फिर एक बादल का टुकड़ा आया, उसमें से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए और वो वही बात कही जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कही थी और एक कुर्सी पर आकर बैठ गए। फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आते हैं, वही बात कहते हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कही, उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर हजरत मूसा कलीमुल्लाह आते हैं, वही बात कहते हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था और फिर उसके बाद एक कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, वही बात कहते हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कही थी और इस कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद एक बादल का टुकड़ा आता है, उसमें से नबियों के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उसमें हजरत खातून जन्नत है और इमाम हसन मौजूद है, इमाम हसन मौजूद है और कहा वही बात कही है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा। तो इतने में आसमान उसमें इतने में क्या देखा कि हवा का मौकिल आता है, हवा का एक फरिश्ता आता है, कहता है हुजूर हुक्म दीजिए मैं इतनी तेज आंधी चलाऊं कि यहाँ का दमिश्क और कूफा बर्बाद हो जाए। कहा नहीं नहीं। फिर इतने में पानी का फरिश्ता आता है, कहता है हुजूर हुक्म दीजिए मैं इतनी बारिश तेज करूं या पानी का सैलाब बाढ़ लगा दूं ताकि यहाँ के कूफा बर्बाद हो जाए। कहा नहीं नहीं। तो इसी वक्त हजरत इमाम हसन ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 70 लेटे हैं कम से कम इनसे तो बदला ले लिया जाए। हजरत मोहतरम तो फरिश्ते आते हैं, उनको कत्ल करना शुरू करते हैं। वो जो जग रहा था जैसे ही वो शख्स कहता है कि वो फरिश्ते मेरे करीब आए तो मैं दौड़ा और दौड़ते ही मुस्तफा के दामन से लिपट गया। जैसे ही लिपटा तो सरकार ने पूछा तू कौन है? कहा उन्हीं 70 में से एक हूँ, 70 में से एक हूँ। तो सरकार ने मुझे पटक दिया और पटक देने के बाद मैं भागा। वो शख्स कहता है मैं भागा तो फरिश्ते मेरे पीछे भागे। तो मुस्तफा फरमाते हैं इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। तो मुझे छोड़ दिया जाता है। कहा मेरा यही इतना बड़ा गुनाह है, मुझे डर है कि मेरा गुनाह अल्लाह माफ ना करेगा है। तो सुलेमान अल अमश कहते हैं, एक धक्का मारते हैं, कहा दूर हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब
तुझ पर नाजिल हो और उस अजाब में हम गिरफ्तार हो जाए। इसलिए याद रखो मुसलमानों, ये है हुसैन, ये है हुसैन जिनके इस्लाम, जिनके यहाँ में इस्लाम का हुस्न नजर आ रहा है, वो हुसैन जिनके सीन में इस्लाम की सलामती नजर आ रही है, वो हुसैन जिनके इस्लाम जिया में इस्लाम की यारी नजर आ रही है, वो हुसैन जिनके नून में निजाम मुस्तफा का जलवा नजर आ रहा है। ये इसका हुसैन, उसका हुसैन, तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, सूफियों का हुसैन, कलंदरों का हुसैन, हुसैन समंदरों का हुसैन। हुसैन करना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होता। खुदा की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में सच्चा मोमिन मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आज आप लोग हुसैनी जलसे में बैठे हैं। आज देखिए इमाम हुसैन ने इस्लाम के खातिर अपने बच्चों को शहीद करा दिया, अपने भांजों को शहीद कर दिया, अपने कबीले को लुटा दिया। याद रखो इमाम हुसैन ने दौलत दे दी, तब तमाम जाने लुटा दी। अब आपसे मैं मांग पूछना चाहता हूँ, क्या आप इमाम हुसैन के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाथ उठाकर वादा कीजिए, आप लोग हुसैन के लिए क्या दे सकते हैं? अगर पैसा की जरूरत नहीं है, आपकी जान की जरूरत नहीं है, आपकी औलाद की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जरूरत है कि आप एक थोड़ा सा वक्त निकालकर मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दीजिए, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दीजिए। आप हाथ उठाकर इस जलसे में वादा करो कि इंशाअल्लाह तबारक ताला इस हुसैन के जलसे में हम वादा करते हैं कि कभी इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं होगी। हाथ उठाकर वादा कीजिए, तमाम लोग कहिए कि इंशाअल्लाह तबारक ताला हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। कहिए और कहिए मैं दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, या अल्लाह इनके घरों में हुसैन का सदका अता फरमाए, इनके घरों में हजरत अली असगर का सदका अता फरमाए। अली असगर के सदके से अल्लाह हम तमाम की परेशानी दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसने अपना अकीदा सवारा नहीं, ऐसा बंदा खुदा को गवारा नहीं, रब ने फरमा दिया उनसे मेराज में जो तुम्हारा नहीं वो हमारा